पूनम जी गुरुग्राम से। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी राधे राधे, श्री हरिवंश। प्रभु जी, त्रिगुणातीत स्थिति क्या है? गुण गुणों में वर्त रहे हैं, इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट समझाने की कृपा करें महाराज जी। पहले तो अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। जैसे अंतःकरण में हमारे 4 पार्ट हैं। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चित्त का काम है चिंतन करना, अहंकार का काम है क्रिया को स्वीकार करना, भोगों का भोक्ता बनना। ये पूरा डिपार्टमेंट गंदा है हमारा। बुद्धि ने निश्चय कर लिया है शरीर में, पदार्थ में, वस्तु में, धन में, पद में, इसमें सुख है और शांति है। गलत निश्चय। हमारे मन ने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ संसार के भोगों को भोगना ही लक्ष्य बना लिया। गलत मन का निर्णय। हमारा चित्त वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भोग, रुपया, पद, प्रतिष्ठा इसी के चिंतन में लगा रहता है। गलत चिंतन। हमारा अहंकार दासत्व भाव में भगवान के न जाकर भोक्तृत्व भाव में आकर के मैंने ये भोगा, मैं ये भोग सकता हूं, मैं ये भोगूंगा, मैंने ये किया, मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं। बस इन्हीं गंदगी के कारण हम 3 गुणों में फंस गए। कभी सत्वगुण का चक्र तो शांत, दया, करुणा, कभी रजोगुण का चक्र तो भोग, वासना, धन संपत्ति की चाह, कभी तमोगुण का चक्र तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद। ये स्थितियां आ जाती हैं। जब हम निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, हमारा निश्चय एक होता है कि परमात्मा के सिवा सब असत्य है। जैसे हमारा ये शरीर है, किसी पद में है, कुछ भी व्यापार, नौकरी, धन संपत्ति के लिए जो हम कर रहे हैं, जो भी धन संपत्ति प्राप्त हो रही है, जो भी हम भोग रहे हैं, एक स्वाप्निक है। अभी शरीर छूटा, आपका पद गया, बैंक बैलेंस यहीं रहेगा, परिवार छूट गया, केवल आप निकल करके गए और आपके साथ जो पाप और पुण्य सामग्री है वो। अब इसके बाद हमें कौन सी योनि में डाला जाएगा हमें कुछ पता नहीं। ये गुणों के चक्र में हमारा बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना, बार बार कर्मों के चक्र में फंस के भोग भोगना, यही चला रहा है अनादिकाल से। अब हमें अवसर मिला है मनुष्य जन्म में कि हम इस चक्र को सुधार सकें। पूरा काट दें ये तो कोई महापुरुष काट सकता है, सुधार सकें। अब हमारे द्वारा ऐसे पापाचरण ना बने जिसके कारण हमारी दुर्गति हो। हम सबसे अच्छी योनि में आ गए हैं, मनुष्य योनि। अब हमारे द्वारा ऐसे आचरण ना हो कि हम सुअर कुत्ता बने जाके, भूत प्रेत बने जाके। हमें कम से कम पुनः मनुष्य शरीर मिले, हम पुनः अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, पुनः हम भगवान का भजन करके सुख और शांति को प्राप्त कर सके। तो ये जो गुणों का चक्र है, इस चक्र से हम तब मुक्त होते हैं जब 3 शरीरों से हमारा राग खत्म हो जाता है। स्थूल शरीर, इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर है कारण शरीर और सबके प्रकाशक तत्व के रूप में आत्मा विराजमान है। जब हम अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तीनों शरीरों के राग से मुक्त हो जाते हैं, तो हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं। और जो त्रिगुणातीत हो जाता है उसका लक्षण होता है वो मान रहित होता है, वो मोह रहित होता है। कोई भी विषय भोग सामने उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा नहीं होती। निरंतर आत्मस्वरूप के चिंतन में मगन रहता है। विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं उसकी शांत हो जाती हैं। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हान, निंदा स्तुति, इसमें वो समान हो जाता है। वो परम पद का अधिकारी होता है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। अब त्रिगुणातीत पुरुष गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये कैसे देखता है? जैसे हम देख रहे हैं कि आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उसमें अहम नहीं कि मैं कर रहा हूं। ऐसे वो देख रहा है कि ये 5 भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्रेरित होकर ये क्रिया कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। और जो क्रिया हो रही है वो गुणों में हो रही है, कभी सत्वगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। वो ज्ञानी महात्मा अपने को अकर्ता जब अनुभव करता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समझ पाए?